इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह पवित्र दिन इंदिरा एकादशी कहलाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितृ नरक से मुक्त होकर स्वर्ग या भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। केवल इसकी कथा सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो बात है सतयुग की, जहां माहिष्मतीपुरी नामक नगरी के राजा इंद्रसेन बड़े धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। वे निरंतर भगवान का नाम लेते और प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि उनके राज दरबार में आए। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं अभी यमलोक से आया हूँ। वहां मैंने आपके पिता को देखा। वे धर्मात्मा तो थे, परंतु एक बार एकादशी का व्रत तोड़ने के कारण यमलोक में रह रहे हैं। उन्होंने मुझे आप तक यह संदेश पहुंचाने को कहा है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे और दान देंगे तो वे मुक्त होकर भगवान के परम धाम को चले जाएंगे। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत की विधि जानी और पूरी श्रद्धा से व्रत किया। दशमी को स्नान तर्पण, उपवास किया, एकादशी को शालिग्राम भगवान की पूजा की, दान दिया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे ही उन्होंने व्रत का पारण किया, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पिता गरुड़ पर बैठकर दिव्य स्वरूप में विष्णु धाम चले गए और स्वयं राजा इंद्रसेन भी अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और अगर आप भी एकादशी को करना कैसे है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई यह जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में दिए गए हमारे वीडियो को जरूर देखें और याद रखें कि एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।